जो प्रत्यक्ष दिखता है वो सत्य नहीं है। श्री पराशर जी कहते हैं कि जब राजा ने शिविका को विषम गति से चलते देखा तो उन्होंने कहा, अरे शिविका वाहकों, यह क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक भरत मुनि को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं ना मोटा हूं और ना मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूं और ना मुझे श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है, इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी है और बोझ ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर है। उदर के ऊपर वक्ष स्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझ रहा। इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहां शिविका में हो और मैं यहां पृथ्वी पर हूं। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वी पते, ये सत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही हैं। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है। अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, जब उसके वृद्धि क्षय होते ही नहीं तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है। यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंघा, कटी, उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है। क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न हैं तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, गिरह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन,
जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है, उसी से यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है।